एक समय सब सहत समाजा, राजसभा रघुराज विराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जय में चमकता ताज है, सुरपुर तक महाराज है। प्रजा पुत्र संपादन करते ऐसे श्री महाराज हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार। सुरपति बसे बाह बन जाते, नरपति रहे सकल रुकता के। तुम्हारा तो राज सुरपुर के संपादक तक है, वो आपके इशारे से ही रहते हैं। सारे संसार का लोग आपके रक्त को पाकर के काम करते हैं। महाराज आपके जीवन की जय हो। राय सभाय मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये स्मृति केता, मनहु जरठ पन आस उपदेश। प्यारे सुमन, महाराज आज मैं दरबार शीघ्र ही चला आया। शीघ्रता के कारण मैंने अपना मुकुट टेढ़ा बांध रखा था। आज स्वाभाविक ही हाथ पे दर्पण लिया और अपना मुख देखा, मुकुट सीधा किया तो देखा क्या कि अरे श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा, मनहु जरठ पनयस उपदिशा। जो मेरे कानों के पास में बाल हैं वो सफेद हो गए और वो श्वेत बाल मुझे उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं राजा दशरथ, अब तो तू वृद्ध हो गया। प्रथमे नार्जितम विद्या और द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तो चतुर्थे किम करिष्यति। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। देखो देखो सुमन, देखो वो आता ग्रसिता है राहो चंद्रमा को, है कठिन ग्रहण पड़ने वाला। वर्षों तक राजे पाठ देखा, वर्षों महलों में बसते रहा।
ज्ञान इंद्रियां भी शिथिल होती चली जा रही है सुमन। सत्य कह रहे हो महाराज। देखो ना, ये अब तो आसार बुढ़ा, अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार ये अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। ये स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। मेरों में नहीं अब बड़ा तो दिखाई, फरक दिखाई, फरक दिखाई। ये आज हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं। प्रकाश होता है और धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये मनुष्य का जीवन है सुमन। ये आज हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ा देखे नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा देखे नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा देखे नजर। ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे कि राजा दशरथ अयोध्या का राजा राम को क्यों नहीं बना देते? न प्रयुराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ किल्ले हूँ। ऐसे ये श्वेत बाल मुझे उपदेश कर रहे हैं सुमन। ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर क्यों नहीं रख देते? ऐसा ये श्वेत बाल मुझे उपदेश दे रहे हैं। तो क्यों ना अपने हृदय के उद्गार गुरु भगवान को सुनाऊं। आज गुरु सदन चलूं और अपने हृदय के विचार गुरु भगवान के समक्ष रखूं। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है, ऐसी हमारी आज्ञा है। यह विचार उरे आनन सुधन सुहव सर पाय, प्रेम पुलक धनी उदित मन, गुरु है सुनाया गुरु है सुनाया। सर्व सौभाग्य मूलम भावगम्यम सूचि चरण चंदन कमलों में समर्पित दास का नम्र वंदन। गुरुदेव के चरणों में सेवा का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो।
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोत् सेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील है और नित्य प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसको उसके अभिवादन के बल पर और सेवा के बल पर 4 फलों की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे गुरुदेव, भय राम सब विधि सब लायक, राम बड़ा हो गया है गुरुदेव, हर प्रकार से योग हो गया है। आपके चरणों की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। दीनानाथ उर अविनाश एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जब जब अभिलाषा ने जन्म लिया है, निदान इन्हीं चरणों में मिला है प्रभु। कहना ये चाहता हूं, ये गुरुदेव उतरता जाता है, फिर से एक प्रेती जवानी का देखिए सूखता ये जाता है। अपना ये खेत जवानी का देखिए सूखता जाता है। चाहता हूं, मैं राम को अयोध्या का राजा घोषित करना चाहता हूं गुरुदेव। मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं दीनानाथ। अगर आपके चरणों की कृपा हो गई तो ये कार्य भी मेरा पूर्ण होगा गुरुदेव, पूर्ण होगा स्वामी। क्यों नहीं राजन, अभिलाषा ने जन्म लिया। व्यक्ति के जीवन की अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक अभिलाषा पूर्ण हुई, दूसरी अभिलाषा जन्म ले लेती है। राजन, अभी तो कहा गया, एक हुए तो 10 हो गए, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर के यह सोच हुआ, यदि सहज हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती। ये ऐसी गायन तृष्णा है, जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता। ये आयु नष्ट हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। राजन, निरंतर अभिलाषाएं व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं, परंतु आप तो ऐसे हैं कि राजन रावण नाम यश सब अभिमत दाता, फल अनुगामी महिप मणि,
मन अविनाश तुम्हारा। हे राजन, तुम्हारा नाम और यश सभी इच्छित फलों को देने वाला है। श्रेष्ठ फल तो तुम्हारी इच्छाओं का अनुगमन करते हैं। राजन, तुम्हारे हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया कि राम को राजा बनाया जाए, लेकिन एक बात आपने कहा, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। वन में जाकर के क्या करोगे तुम? पिछले पुरखा वन में जाकर के श्रीमन नारायण का भजन करते रहे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन जिसकी प्राप्ति के लिए वो वन में जाते रहे वो तो तुम्हारे घर ही में है। कैसे? सुन रब जास विमुख पछताही, जास भजन बिन जलन न जाही। जिनके विमुख होने से लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना मन की जलन नहीं उठती। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेमानुगामी। वही तो प्रेम के पीछे पीछे चलने वाला तुम्हारा पुत्र राम हुआ है। राजन, यदि राम को राजा बनाना चाहते हो तो मैं भी कह रहा हूं, वेद विलंब न करिए न साजिए सबुर समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जबराज। विलंब न करो, संपूर्ण समाज सजाओ और राम राज्याभिषेक की तैयारियां करो। हे गुरुदेव, आपसे एक निवेदन है, राम के महलों तक चले जाएं और राम को आज आप ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि वो विधाता मेरे इस कार्य को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करें। ठीक है राजन, ऐसा ही होगा। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। मुझे वही मंदिर आई, सेवा में सुमंत्र बुलाए। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। कहे भूल राज करे जो आयत होए, राम राज्य अभिषेक करो। और ध्यान दी, आप हैं विजय कुमार गुप्ता, नोएडा से आप ये रामलीला प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। ऑनलाइन से आपके द्वारा 101 रुपए प्रदान किए गए, बहुत बहुत साधुवाद। सब नर नाय वशिष्ठ बोलाए, राम धाम से दिन पठाए। सादर अर्घ दे घर आने, सोरय भांत पूज सन्माने। गही चरण सिय सहित बहोरी, भोले राम कमल कर जोरी। आज हमारी गृह गुरुदेव का आगमन हुआ है। सुंदर आरती की थाल सजाओ। शिव सिया तुम फूल बिखराओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। तुम फूल बिखराओ, मेरे
छाती ने निहार सावो, मेरा तो छाती ने निहार सावो, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, जादू में शिवन के गृह में स्वामी का आगमन है। उचित तो ये था किसी सेवक के द्वारा आप मुझे ही बुलवा देती, मैं स्वयं ही आपके पास चला आता हूं। आपने प्रस्ताव को त्याग कर और सेवक के गृह में पधारे हैं, कहीं सेवक के लिए कौन सी आज्ञा है? धर्मात्मा आने का कारण भोग सदैव अभिषेक समाजू चाहत तुम्हारी देन जुग राजू। महाराज ने राज्याभिषेक का संपूर्ण साथ सजा लिया है और तुम्हें राजपद देना चाहते हैं, इसलिए राम करो सब संयम आजू, जो विध कुशल निभाए काजू। तुम्हें आज ही सभी संयम नियमों का पालन करना है, जिससे विधाता इस कार्य का कुशलता पूर्वक निर्वाह करे। अब मैं महाराज के पास जा रहा हूं। गुरु सिख दे राय पह गयऊ, राम हृदय अस विषम भयऊ। जन्मे एक सम सब भाई, भोजन सैन के लग आए, करुण वेद उपवेद विवाह, संग संग सब भयो छापा। सभी भाइयों का जन्म एक ही साथ में हुआ, खेल कंछेदन भोजन शयन विवाह भी एक ही साथ में हुए। आज तक हमारे वंश में कोई बात वंचित नहीं हुई, लेकिन आज विमल वंश यह अंचित एकू बंद बिहाई बड़ी अब से हुई। यही बात अंचित हो रही है। सभी भाइयों को छोड़कर मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है? विघन मना वही देव कुचाली। सभी लोग सोच रहे हैं कि कल कब होगा, लेकिन देवता विघन मनावहि देव कुचाली,